वेलकम टू स्टोन डिक्टेशन। डिक्टेशन 5 सेकंड बाद शुरू होगा। रेडी स्टार्ट। हमारा अतीत नैतिक मूल्यों से ओतप्रोत रहा है। भगवान श्री राम के वनवास में मंथरा और कैकेयी की केंद्रीय भूमिका थी, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मन में उनके प्रति आदर कम नहीं हुआ। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण मूल्यों की रक्षा में आगे रहे। वह अपने द्वार पर बाल सखा सुदामा की दयनीय दशा देखकर रोने लगते हैं। उन्हें 2 मुट्ठी चावल खाकर 2 लोग प्रदान करते हैं। जब तीसरी मुट्ठी पर रुक्मिणी श्री कृष्ण का हाथ पकड़ लेती हैं, तब श्री कृष्ण क्रोधित नहीं अपितु प्रसन्न होते हैं। वह रुक्मिणी की बुद्धिमत्ता पर अभिभूत हो जाते हैं। रुक्मिणी ने तीसरी मुट्ठी इसलिए पकड़ ली ताकि सुदामा को सात्विक तथा राजसी गुण तो मिल जाएं, परंतु वह तामसिक गुण से मुक्त रहें। यहाँ मातृशक्ति की तामसिक गुण के खिलाफ सजगता झलकती है। भारत की इन पौराणिक कथाओं में समाज उत्थान के संदेश भी निहित हैं। यहाँ श्री कृष्ण और सुदामा के प्रतीकों पर दृष्टि डालने से नैतिक मूल्यों के ह्रास के साथ राज्य की अर्थव्यवस्था को संभालने का चिंतन झलकता है। जब किसी राजा या नैतिक मूल्यों के प्रति सजग सत्ताधीश को पता चलता है कि राज्य में नैतिक मूल्यों का पतन हो गया है, तब उसका अंतर्मन रो पड़ेगा और वह उसे सुधारने के लिए सुदामा के चरण धोने की तरह चरित्र उत्थान का प्रयत्न करेगा। इसके अलावा यदि राज्य की अर्थव्यवस्था बिखर जाए तो भी उसे खुद कच्चे चावल या अनाज खाकर स्वयं सुधार की दिशा में प्रयास करना पड़ता है। पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी इस दृष्टिकोण से अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत किया था। जब देश की जनता के समक्ष पेट भरने की समस्या उत्पन्न हुई तो उन्होंने खुद भी सप्ताह में 1 दिन का अन्न त्याग कर आदर्श प्रस्तुत किया। उसके बाद ही उन्होंने जनता से ऐसा करने का आह्वान किया। उनके इस आह्वान पर जनता का सकारात्मक भाव शास्त्री जी के नैतिक बल से ही संभव हो सका। चेंज। लद्दाख में अग्रिम मोर्चे पर पिछले करीब 9 महीनों से तैनात भारत चीन की सेनाओं के पीछे हटने की प्रक्रिया शुरू होना शुभ संकेत कहा जा सकता है। विराम। बुधवार को चीनी अधिकारियों ने यह ऐलान किया था और गुरुवार को भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में यह सूचना दी है। विराम। उन्होंने बताया कि दोनों देशों की सेनाओं के पीछे हटने के समझौते के अनुसार भारत को 1 इंच जमीन भी नहीं गंवानी पड़ेगी। विराम। समझौते की 3
महत्वपूर्ण शर्तों में दोनों देशों द्वारा वास्तविक नियंत्रण रेखा का सम्मान करना, एलएसी की स्थिति को बदलने की एक तरफा कोशिश न करना और दोनों पक्षों का समझौते की सभी शर्तों को पूर्ण रूप से मानना जरूरी होगा। विराम। इस तरह दोनों देशों के बीच पिछले साल मई में शुरू हुआ गतिरोध समाप्त होने की शुरुआत हो चुकी है, ऐसा कहा जा सकता है। विराम। हालांकि सेनाओं की वापसी क्रमवार होनी है और जब लद्दाख का गतिरोध समाप्त हो जाएगा तब अन्य इलाकों को लेकर भी बात आगे बढ़ेगी, ऐसी उम्मीद भी जताई गई है। पैराचेंज। विपक्ष इसे पुरानी स्थिति का बहाल होना नहीं मान रहा है, क्योंकि पुरानी स्थिति के पूरी तरह बहाल होने को लेकर उसे अब भी संदेह है। विराम। नई शर्तों के अनुसार एलएसी पर फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक के 23 किलोमीटर इलाके को पेट्रोलिंग से मुक्त रखा गया है। विराम। यानी निगरानी के लिए किसी देश की सेना वहां नहीं जा सकेगी। विराम। इससे पहले फिंगर 8 तक भारतीय सेना और फिंगर 4 तक चीनी सेना पेट्रोलिंग करती रही है। विराम। टकराव की वजह यही है कि भारत फिंगर 8 को एलएसी मानता रहा है और चीन ने फिंगर 4 को एलएसी बनाने की एक तरफा कोशिश की थी। विराम। बहरहाल अभी यह नहीं कहा जा सकता कि एलएसी को लेकर विवाद टल गया है और चीन ने अपना दावा छोड़ दिया है। पैराचेंज। सेनाओं की वापसी शुरू होने के बावजूद चीन पर पूरी तरह भरोसा नहीं किया जा सकता। इससे पहले भी सैन्य स्तरीय वार्ता में सेनाओं के पीछे हटने पर सहमति बनाकर चीन धोखा देता रहा है। विराम। हमें सतर्क और सावधान तो रहना ही होगा। विराम। सैन्य कमांडरों के बीच 9वें दौर की बातचीत से हुई इस प्रगति का स्वागत करते हुए यही कहना उचित होगा कि हमें चीन की हरकतों पर बारीक नज़र रखनी होगी। विराम। इस तथ्य पर भी गौर करना होगा कि एलएसी पर टकराव बढ़ाकर उसने भारत की ताकत का अंदाजा भी लगा लिया और वैश्विक स्तर पर अपनी स्थिति को भी टटोल लिया है। विराम। भारतीय सेनाओं ने जिस तरह मुकाबला किया और अमेरिका सहित अन्य महाशक्तियों ने जिस तरह भारत की तरफदारी की, वह दुनिया में भारत की बढ़ती साख का असर माना जा सकता है। स्टॉप।